अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट टाइम पे डाटा स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा स्टडी किया था, वहीं से आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि चीज़ की समझ आ सके। हमने लास्ट टाइम पे डाटा स्ट्रक्चर्स की दो टाइप्स को एक्सप्लोर किया था, एक नॉन प्रिमिटिव और एक प्रिमिटिव। जिसमें से प्रिमिटिव में हमने ये कहा था कि ये वो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो एक सिंगल वैल्यू सिंगल टाइप के डाटा की स्टोर करते हैं, जिसमें हम डाटा टाइप सारी पढ़ चुके हैं जो वेरिएबल्स की होती हैं, जो हमने डिस्कस की थी कि मेमोरी लोकेशन जिसमें डाटा स्टोर हो किसी टाइप का। अच्छा, फिर हमने कहा था कि इसके अलावा आपके पास नॉन प्रिमिटिव या यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स भी हैं या डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, और उसमें से आज हम एक स्टडी करेंगे जिसका नाम है अरे। अरे बेसिकली हम यूँ कहते हैं कि एक ऐसी मेमोरी लोकेशंस का सेट जो नंबर वन मेमोरी में कंसेक्टिवली पड़ा होगा, एक के बाद दूसरी मेमोरी लोकेशन होगी। दूसरा, इसके अंदर तमाम जो भी मेमोरी लोकेशन होगी उनमें डाटा एक ही टाइप का स्टोर होगा। मीन्स अगर आपकी अरे की डाटा टाइप इंट है तो उसके अंदर अगर 100 वेरिएबल्स हैं तो आप के सारे वेरिएबल्स इन टाइप का डाटा ही स्टोर कर पाएंगे, दूसरी डाटा टाइप का डाटा स्टोर नहीं कर सकते। ये इसकी शर्त है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम अरे को तब यूज़ करते हैं जब हमने सेम टाइप ऑफ डाटा और मल्टीपल डाटा वैल्यूज़ को अपने प्रोग्राम में स्टोर कराना हो, और उसमें हम अरे को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज़ करना ठीक नहीं होता। ठीक है, वो आगे मैं आपको समझा भी देता हूँ। अब यूँ भी हम कह सकते हैं कि जो अरे है वो मल्टीपल वैल्यूज़ जो है डाटा टाइप, एक सेम डाटा टाइप की, उसको मल्टीपल वेरिएबल्स में कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर कराता है जब इसको डिक्लेयर किया जाता है जो भी इसको एलोकेट होती है। जनरल रीज़न अरे को यूज़ करने की, वेरिएबल्स डिफरेंट यूज़ करने की बजाय वो ये है कि हर वेरिएबल को आपको एक नाम देना पड़ता है डिफरेंट, और फिर वो आपको याद भी रखना पड़ेगा। लेकिन अरे को आप एक ही नाम के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर वही नाम आप अरे के लिए किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं विद अ स्पेशल नंबर। मतलब वो जो नंबर होगा ना वो डिफरेंट होगा, हर वेरिएबल का अपना अपना होगा। उस नंबर को हम ज़्यादा तौर पे इंडेक्स, यूज़र्स, व्यूअर्स या पॉइंटर कहते हैं। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अरे को इस्तेमाल करने से पहले। नंबर वन, हर अरे का एक नाम होगा जो कि हम उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत बनाएंगे जो कि वेरिएबल को नाम देने के लिए थे। मैं इसमें आपको वो लिंक दे दूंगा जिसमें रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल मैंने आपको बताए थे। ठीक है, कि 31 करैक्टर्स तक का जो नेम है वो कंसीडर होता है। फिर उसमें शुरू में आपने अल्फ़ाबेट या स्पेशल करैक्टर रखना है, न्यूमेरिक फिगर नहीं रखनी। वैसे आप नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स डाल सकते हैं, स्पेशल करैक्टर सिर्फ आपका अंडरस्कोर डाल सकता है। ठीक है ना, इस तरह करके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता आपका नाम, तो ये सारी चीज़ें। हर अरे की दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक उसकी डाटा टाइप होती है। ठीक है, वो प्रिमिटिव कोई भी या प्री डिफाइंड डाटा टाइप होगी जो कि आप किसी भी डाटा टाइप का ले सकते हैं, और उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसकी फिर डाटा टाइप वही होगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक अरे डिक्लेयर करें इंट डाटा टाइप की और उसके अंदर किसी एक वेरिएबल के अंदर आप करैक्टर टाइप का डाटा डलवाना चाहिए या CHAR डाटा टाइप का। नहीं, पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स डैट कि आपको अरे की डाटा टाइप भी सोच समझ के डिक्लेयर करनी होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर अरे के अंदर एक नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमें हमारे प्रोग्राम में हमें 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं या 200 बच्चों के जो हैं वो फ़ोन नंबर स्टोर कराने हैं, तो ऐसे आप 10 बच्चों के फादर नेम स्टोर कराने हैं, तो ऐसे सिनेरियो में बजाय ये कि आप 10 वेरिएबल लें, 100 वेरिएबल लें, 200 वेरिएबल लें, आप 10 वेरिएबल्स या 100 वेरिएबल्स या 200 वेरिएबल्स की एक अरे डिक्लेयर करा सकते हैं। ये मैं एक छोटी सी पिक्चर के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेमोरी के अंदर आपकी अरे दिखती किस तरह की है। व्यूअर्स, होता ये है
कि जर्नली आपकी अरे शो हो रही होती है ऐसे कि एक ए नाम की आपने अरे ली जिसके अंदर टोटल थे 5 वेरिएबल्स, तो वो मेमोरी के अंदर कुछ इस शेप में बनी होती है कि उसकी 5 मेमोरी लोकेशन इकट्ठी डिक्लेयर होती हैं, जिसमें से जो पहली लोकेशन है जैसे ये देखें उसको A0 नाम दे दिया गया, दूसरी को A1, फिर तीसरी को A2। ये जो 1 2 3 4 ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपका पॉइंटर है व्यूअर्स, ये इंडेक्स है, ठीक है जी। ये हम आगे डिटेल में जब अरे की डिक्लेरेशन और उसकी डेफिनेशन और उसकी इनिशियलाइजेशन समझेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये भी एक मैंने आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखाया कि एक मैंने इंटीजर अरे ली कोई ऑलमोस्ट 6 वेरिएबल्स की, उसमें मैंने डाटा डलवाया, तो मेमोरी में ये देखें ऊपर भी कुछ वेरिएबल्स पड़े हुए और ये नीचे भी कुछ वेरिएबल्स पड़े हुए, इसमें दरमियान में ये अरे पूरी डिक्लेयर हुई और इसके अंदर ये देखें मेमोरी लोकेशन सारी इकट्ठी है, ठीक है ना। ये देखें ये 1 ये 2, ठीक है, ये 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर ये समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरीज हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द हाजिर हूँगा। वीडियो को लाजमी लाइक कर लें, दूसरे व्यूअर्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी चीज़ की समझ आ सके। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।